तुझे रेडॉक्स आ रहा है ना बेटा? तुझे करना है तो तू कर सकता है यार, तेरे को मैं रिवीजन कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन का। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आई एम गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेलो बेटा? अल्केन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अल्केन्स। ये क्विक रिवीजन। अल्केन्स में बेटा सबसे पहले हम लोग ने एक ये पढ़ा था बेटा। अल्केन में बेटा एक तो पहला कैसा होता है? एन चेन आइसोमर, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। उसपे बेटा आपको एमसीक्यू कैसा आएगा? ओके, एन पेंटेन आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन पे कैसा एमसीक्यू आएगा तुमको पता है क्या? आपको बोला रहेगा देखो एन पेंटेन कैसा होता है, ऐसा सीधा होता है बेटा। देख रहा है कि नहीं? आइसोपेंटेन में एक ब्रांच आता है, बरोबर है? नियो में कितना ब्रांच आएगा बेटा? दो ना? राइट बेटा, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। इसमें बेटा भी याद रखने का, देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो रहा है, यहाँ पे और भी कम हो रहा है कि नहीं? तो इसमें एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा। देख बेटा, जितना लंबा लंबा साइज रहेगा ना तो उसमें वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग होगा तो वेंडरवॉल सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ये याद रहेगा पहले। ओके, चलो ये एक एमसीक्यू आएगा बेटा, याद रखना। एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अभी अल्केन में बेटा तेरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अल्केन में है तो हम लोग सब सिंगल बॉन्ड होगा, तो विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3, बरोबर ना? ओके। फिर बेटा ये एक आता है बेटा कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में क्या आएगा बेटा पता है? इथेन का ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है कि नहीं? अभी देख यहाँ पे मैंने कैसा रखा है, तीनों ऐसा सामने सामने होगा बेटा, ऐसा मैंने देखे इथेन में बेटा ऐसा तीन कार्बन है। देख यहाँ पे CH3 है ना, इसके आगे भी आकर मैंने ऐसा रखा है बेटा, देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे भी ऐसा सेम ऐसा ही रिपीट होगा बेटा, सेम ऐसा ही रिपीट होगा। तो देखना बेटा ये ऐसा सामने आएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्लिप्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर बेटा मैंने इसको घुमा दिया 60 डिग्री से, देख अभी मैं ऐसा रखूंगा ना, देखना बेटा ऐसा रखूंगा तो तेरे को आगे पीछे वाले हाइड्रोजन दिखाई देंगे नहीं, लेकिन अगर तूने 60 डिग्री से घुमाया तो सब तेरे को दिखाई देगा, आगे का भी दिखाई देगा और पीछे का। ये होता है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड इज अनस्टेबल क्योंकि सेम सेम सब जगह पर है ना। और ये एंगल कितना होता है बेटा? 60 डिग्री का। इसको कहते हैं बेटा डायहाइड्रल एंगल। क्या कहते हैं? डायहाइड्रल एंगल। ठीक है ना? और पूछेंगे कौन सा स्टेबल है, तो क्या बोलने का बेटा? स्टैगर्ड इज स्टेबल। ये स्टेबल है बेटा, ठीक है ना बेटा? ये स्टेबल है, देख ना, क्योंकि तेरे को आगे के भी तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं और पीछे के भी दिख रहे, तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। दिस इज स्टेबल। और ये तेरा क्या होगा बोल बेटा? एक्लिप्स वाला क्या होगा? अनस्टेबल। डायहाइड्रल एंगल कितना है? अच्छा, अभी ये 60, अच्छा स्टेबल रहेगा तो इसका एनर्जी क्या रहेगा? लीस्ट एनर्जी। क्या होगा? और इसका क्या होगा? हाई एनर्जी। अच्छा, अभी आप इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे 60 डिग्री में मैं जितना भी घुमाऊंगा ना बेटा, उसपे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो इन बिटवीन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गॉस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? गॉस। गॉस स्ट्रक्चर या स्क्यू फॉर्म। ठीक है ना? क्लियर है? फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देख ऐसे पढ़ने का बेटा, मैंने तुमको क्या बोला था? देखिए फ्लो चार्ट याद रखने का, पहला एक बार आप मेरे नोट से पढ़ोगे फिर ये फ्लो चार्ट याद रखने। देख रहे हैं कि नहीं? अभी हम लोग को क्या बनाने का बेटा? अल्केन बनाने का। अल्केन बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्कीन के अंदर क्या डालेंगे बेटा? हाइड्रोजन रिडक्शन। अच्छा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अल्कीन और अल्काइन के अंदर प्लेटिनम ये अपना कैटलिस्ट लेना पड़ेगा या पैलेडियम। अच्छा देख, मैं तुमको बता देता, ये देख अपना कहाँ पे गया अल्केन है, देख। देख रहा है बेटा अल्कीन था कि नहीं? देख रहा है? हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या हो गया बेटा? अल्केन बना के नहीं? देखना, अल्कीन से इथीन से इथिलीन से इथेन, प्रोपिलीन से प्रोपेन, बरोबर है कि नहीं? फिर अल्काइन से किया, अल्काइन में दो बार हाइड्रोजन ऐड किया, तो देखिए अल्केन बन गया कि नहीं? ये रिएक्शन का नाम था सेबेस्टियर सैंडरसन रिएक्शन। तो देख इसलिए ना बेटा, देखिए फ्लो चार्ट में देख आ गया कि नहीं? बोलो अपना पहला वाला पार्ट। ऐसे पढ़ने का बेटा, देख तुमको जब भी ये ना एमसीक्यू सॉल्व करने का रहेगा, पहला एक बार मेरा वो नोट्स देख लेने का, फिर वो चैप्टर का ये फ्लो चार्ट देखने का। ये फ्लो चार्ट सब नोट्स में दिया हुआ है, एमसीक्यू के नोट्स में भी है, मैंने आपको जो थियरी नोट्स दिया उसमें भी है ये फ्लो चार्ट। क्लियर है? राइट ना बेटा? फिर नेक्स्ट मेथड किससे बनाने का बोल बेटा? अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग ने कैसे बनाया था, याद आ रहा है? ये देख, मैं क्विकली रिवाइज करा देता। अच्छा, इसमें बेटा हम लोग है ना मीथेन बना सकते थे क्या पहले वाले में? नहीं ना, अरे क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए ना, तो मीथेन इससे बनेगा। चलो अभी देख, अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड का मैंने क्या किया? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। हु इज रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक एंड HCl। अच्छा अभी बेटा देखिए, ये जिंक और HCl रिएक्ट होकर हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन एक्स Cl के साथ जाएगा और एक H इधर पे चला जाएगा मीथेन के पास, तो देख मीथेन और HCl बन गया। तो इथाइल क्लोराइड लेगा तो क्या बनेगा? इथेन। प्रोपाइल क्लोराइड लेगा तो प्रोपेन, बरोबर है कि नहीं?
प्रोपाइल क्लोराइड लेगा तो प्रोपेल। ओके, तो ये देख बेटा। अच्छा, इसमें है ना तुम्हारा अभी ने अल्काइल आइडाइड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है। मिथाइल आइडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। मिथाइल देख, अच्छा मेरे को बता, अभी क्लोराइड का साइज छोटा होता है, ब्रोमाइड का बड़ा रहता है, आयोडीन का और बड़ा। अभी मैंने ये अल्काइल कोई भी लिया है, तो देख ना, ये तेरा बड़ा है, ये और भी बड़ा है, अल्काइल का साइज तो सेम ही है ना बेटा, तो कौन आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आ रहा है ना। तो देख, इसलिए आ रहा है इज मोर रिएक्टिव। क्यों, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। बरोबर है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ये यहाँ पर अपना ये फ्लो चार्ट में भी आ जाओ, ये देखो, अल्काइल हैलाइड लिया, देख रहा है, जिंक और HCl लेके देख अल्केन बना कि नहीं। फिर हम लोग बेटा कहाँ पे जाते थे, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट था बेटा, वर्ड्स रिएक्शन में हम लोग का ना काफी इंपॉर्टेंट था वर्ड्स रिएक्शन में। ये देख, वर्ड्स में हम लोग क्या कहते थे, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कितनी बार लेते थे बेटा, 2 बार। इसमें से ये क्या हो जाता था, ये ऐसा रिएक्ट हो जाता था, तो 2NX और R बन के क्या बनेगा, अल्केन। इसमें भी हायर अल्केन ही बनेगा ना, इसमें भी मीथेन बन पाएगा क्या बेटा, नहीं। मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम, तो तेरे को क्या मिलेगा बेटा, इथेन। अगर तूने इथाइल ब्रोमाइड लिया तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन। दिख रहा है कि नहीं, देखना, इथाइल इथाइल ब्यूटेन मिलेगा। इसमें भी मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, आप बोलोगे सर 3 ऑड कार्बन वाला बन सकता है क्या, देखना, ये भी इवन था, ये भी इवन था। ऑड कार्बन वाला नहीं प्रीफर होता है, इसमें माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो इस पे एक बेटा एक एमसीक्यू आता है, देखो ऐसा मैंने दिया रहेगा आपको, देख बेटा, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे देख, ए अपना हीरो, अल्काइल हैलाइड है ना बेटा, यहाँ पे देख सोडियम लिया ड्राई सर, इसमें मैंने एक ऑड लिया और एक इवन लिया है, तो इसमें क्या होगा, देख, एक मिथाइल लिया है और एक क्या लिया है, इथाइल। अब तक हम लोग दोनों सेम ले रहे थे ना। अच्छा बेटा, अगर तूने तूने एक ऑड वाला लिया ना, तो पहला वो सेल्फ कपलिंग होगा, ये खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा, देख रहा है, सेल्फ कपलिंग खुद खुद के साथ होगा, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, देखना बेटा, 2 बार बन के। फिर ये इथाइल था ना बेटा, ये भी एक बार सेल्फ कपलिंग होगा, इथाइल इथाइल क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अच्छा, अभी बेटा ये सेल्फ कपलिंग हुआ ना बेटा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अब क्या होगा बेटा, मिथाइल यहां से आएगा और इथाइल यहां से, उसको क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस कपलिंग। तो बेटा मिथाइल और इथाइल मिलके क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो ये ऑड नंबर वाला होगा कि नहीं, बोलो बेटा। और ऑड वाला तेरा हमेशा क्या होगा, माइनर। क्लियर है। इसमें बेटा है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, याद रखना वर्ड्स में। हो गया ना बेटा। तो ये देखो बेटा, अपना फ्लो चार्ट में देखो बेटा, आ गया कि नहीं अल्काइल। फिर बाद में हम लोग किससे बनाने वाले हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसको क्या कहते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बेटा, ये देख रहे हैं, अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम को लेके बेटा। ठीक है, अब मैग्नीशियम इसके बीच में जाएगा। अच्छा, वहां पे मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखा है, वो मैं बताऊंगा तेरे को, फ्रैंकलैंड और वो सब बताया था ना, डोंट वरी। मैग्नीशियम इसके बीच में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए ऑर्गेनिक पार्ट है, Mg क्या तेरा मेटल है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये रिएजेंट बनाया था। अब बेटा ये बनने के बाद स्टेप 2 में मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा बेटा, पानी ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, पानी ऐड करूंगा। तो बेटा अभी R तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, H क्या है तेरा पॉजिटिव, ये दोनों रिएक्ट होकर देख अल्केन बन जाएगा कि नहीं। और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये कंपाउंड में हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपने लिया और उसके अंदर मॉइस्चर या पानी डाला, तो क्या बन जाएगा, अल्केन। तो अगर आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो क्या बनेगा, मीथेन। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो क्या बनेगा, इथेन। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड लिया तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। आर यू गेटिंग इट। तो देखिए फ्लो चार्ट में भी आ जाओ, देख बेटा हो गया कि नहीं, कितना इजी था बोलो बेटा। प्रिपरेशन हो गया भाई, हो हीरो। अब क्या पढ़ने का, इसके रिएक्शन अल्केन के। अभी आप बोलोगे सर आपने तो है ना वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी दिए, मैंने आपको ना वहाँ पे ऐसा भी रिएक्शन दिया था। अगर मैंने ना ये देखिए बेंजीन रिंग लिया है, ओके, ये क्लोराइड लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे भी क्लोराइड लिया है, तो मैं फिनाइल फिनाइल, तो ये क्या बन जाएगा, डाई फिनाइल बन जाएगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा ना बेटा, डाई फिनाइल। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, एक फिनाइल लूंगा और एक अल्काइल हैलाइड लूंगा, तो ये वाला रिएक्ट होके क्या बन जाएगा बेटा, अगर मैंने मिथाइल लिया रहता तो मिथाइल बेंजीन बन जाता। तो ये बेटा जब दोनों बेंजीन रिंग लेते हैं इसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन। और ये क्या था तेरा, ये अगर अल्काइल हैलाइड लेते तो उसको वर्ड्स, वर्ड्स और बेंजीन रिंग लेके तो वर्ड्स एंड फिटिक हो जाएगा बेटा। ठीक है ना बेटा। अरे कुछ नहीं करने का, हेलोजन वाले पार्ट को निकाल के बेटा बाकी जो भी है उसको ऐड कर देने का। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्केन्स का रिएक्शन क्या करेंगे, अल्केन का। हाँ, पहले अल्केन आर नॉन पोलर ये लिख देने का, एज यू गो डाउन द ग्रुप उनका डेंसिटी बढ़ेगा, तो स्टार्टिंग वाले गैस होते हैं, बाद में क्या बनेगा, लिक्विड, फिर क्या बनेगा, सॉलिड।
फिर बाद में उनका ये लिखने का ऑड नंबर और इवन वाले जो रहते हैं ना, तो इवन वालों का है ना बेटा, दे आर क्लोजली पैक्ड, उनका मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट उसके ऑड वाले से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। हम्म। अभी बेटा अभी आगे बढ़ा, अभी इसका प्रॉपर्टी बेटा, अल्केन का भी रिएक्शन, रिएक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था पहले वाला, देखो बेटा ये देख। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपको नहीं करना है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग ने टेंथ में पढ़ाया था कि नहीं, बोलो बेटा। अरे देख ना, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट के अंदर NaOH डालते थे तो आपको अल्केन बन जाता था, एक कार्बन एटम कम हो जाता था, याद आ रहा है ना। चल बेटा, पहला रिएक्शन क्या है, एक कभी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है कि नहीं, एंड हीट इज रिलीज्ड। अभी क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब क्या होगा बोल बेटा, एडिशन ऑफ क्लोरीन। ठीक बेटा, RH और क्लोरीन, तो देख क्या बन जाएगा, RCl, अल्काइल क्लोराइड। यूवी लाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। देख मीथेन के अंदर कितने एच है बोल बेटा, ए हीरो फोन बाद में देख, कितने एच है, 4। ठीक है ना बेटा, तो हर एक स्टेप में एक एक एच जाएगा, देख बेटा। देख पहला मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना, फिर मिथाइल क्लोराइड से क्या बना, डाई मिथाइल क्लोराइड। फिर क्या मिला बोल बेटा, ये देख रहा है ना बेटा, देख मिथाइल क्लोराइड बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। फिर क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इज दिस द बेस्ट मेथड, नो, क्योंकि मेरे को कंटेनर में सबका मिक्सचर मिलेगा बेटा, दिखाई दे रहा है ना। तो अभी क्या करने का बेटा, अगर मेरे को रिएक्शन को यहाँ पे ही रुकाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ क्या यूज करना पड़ेगा, अल्केन, एक्सेस ऑफ। देखिए एक्सेस लेने का और क्लोरीन कम मात्रा में लेने का, तो मैं यहाँ पे रुका सकता हूँ। अभी बेटा इसका ना मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएगा, देख मैकेनिज्म में क्या होता था पहला, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का यूवी लाइट होता है तो बेटा पता है ना, फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, मीथेन पे, ये देख। तो देख तेरे को क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, देख ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और HCl बनेगा। फिर अब ये मिथाइल पे कौन अटैक करेगा बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे, ये देख रहा है। तो देख तेरे को मिथाइल क्लोराइड मिला कि नहीं। अब मुझे रिएक्शन को अगर रुकाना है तो फ्री रेडिकल को गायब करना पड़ेगा। कितने फ्री रेडिकल बने थे, एक मिथाइल और क्लोरीन, तो कैसे स्टॉप हो सकता है, जब दो क्लोरीन सामने सामने आएंगे तब वो क्लोरीन बन जाएगा, या दो मिथाइल सामने सामने आएंगे, या एक मिथाइल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। देख बेटा, पहला देख एक मिथाइल और एक, तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। फिर दूसरा क्या था बोल बेटा, दो क्लोरीन क्लोरीन सामने आएंगे, या दो मिथाइल मिथाइल सामने आएंगे। क्लियर है। फिर बेटा हम लोग ने पढ़ा था, कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में अगर उसको मौका मिलेगा सेकंड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो क्या बनना वो पसंद करेगा, टर्शरी। याद आ रहा है कि नहीं, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। अच्छा, अब अगर बेटा मैं ये प्रोपेन कर रहा, प्रोपेन के अंदर मैं क्लोरीन ऐड करता बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, क्लोरीन ऐड कर रहा। तो यहाँ ये वाला तेरा कौन सा कार्बन है, प्राइमरी पे ऐसे एच जाता है, ये सेकेंडरी, तो कौन सा मेजर होगा बोलो बेटा, सेकेंडरी ना। तो देख बेटा, 2 पे क्लोरीन जाएगा तो तेरा क्या बनेगा, मेजर, बिकॉज सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। 1 पे जाएगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी, वो माइनर। बरोबर है। अभी क्लोरीन के जगह पे मैंने अभी सब जगह देखे सब बेटा, हाँ अच्छा इसमें बता मेरे को, ये प्राइमरी बनता था या तो टर्शरी, तो क्या बनेगा बोल, मेजर, टर्शरी ना बेटा। हो गया कि नहीं, कितना इजी है बोलो बेटा। चलो, अच्छा आपको एक MCQ आता है कि एक ऐसा अल्केन बताओ जिसमें आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कितना प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा बेटा अभी तू मेरे को बता, ये भी तेरा क्या है, अभी ये नियोपेंटेन है, क्या है। अच्छा अभी तेरे को एक क्लोरीन, यहाँ पे ये भी क्या है तेरा, प्राइमरी है, ये भी क्या है, ये भी प्राइमरी है। अच्छा इस पे तो कुछ अटैच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे कितने आइटम है। तो बेटा मैं यहाँ से H निकालू, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो प्रोडक्ट तो एक ही होगा ना बेटा। तो देखिए देखिए एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अल्केन विच गिव ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग इट, पक्का आ रहा है सबका। अच्छा, अभी बेटा क्लोरीन किया, वैसे हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, ब्रोमिनेशन। क्या करेंगे, तो ब्रोमिनेशन में लेकिन बेटा याद रखना, हम लोग ने क्या यूज किया है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, क्या यूज किया है। अच्छा अभी देख बेटा, हाइड्रोजन रिप्लेस होके देख नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो उसको क्या कहते थे बोलो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना बेटा, हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर क्लोरीन आता और यूवी लाइट लिखा रहता तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता था। तो इसमें ये देख, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का रोल क्या है इसमें, देख बेटा मैं तेरे को बताता, ये देख। पहले मैंने ब्रोमीन लिया था, ब्रोमीन को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा, 6 है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं बोल। तो अभी क्या करेगा वो बेटा, ये ब्रोमीन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा खुद, ये देख रहा है, इधर पे आ जाएगा। अच्छा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे आ जाए तो ये ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं, तो उसने क्या जनरेट किया बोल बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन जाएगा तेरा, AlBr4-। इसी, अब बेटा ये AlBr4- शांति से बैठेगा क्या, नहीं ना, वो अल्केन पे अटैक करेगा। हम लोग ने अल्केन लिया था ना, इधर देख बेटा, अल्केन लिया था ना।
अल्केन में से वो H खा जाएगा बेटा। तो और वापिस क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और HBr बन जाएगा। अब ये R पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं। अब ये स्टेप में क्या बनेगा था, ये इलेक्ट्रोफाइल बना था कि नहीं बोल। तो थर्ड स्टेप में बेटा वो देखो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये और ये। अब बेटा ये तीनों को तू ऐड करेगी तो क्या हो जाएगा, कॉमन चीज कैंसिल कर दे बेटा, दोनों तरफ जो भी चीज कॉमन है उसको हम लोग को क्या करने का है बोल बेटा, कैंसिल। क्या करना है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बोल। अरे एल बी आर थ्री कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या था, ब्रोमोनियम और ब्रोमोनियम कैंसिल, फिर यहाँ पे आर और आर कैंसिल, तो बचा कौन, सिर्फ ये बचा के नहीं। देख, फिर यहाँ पे क्या बचा, ये बचा के नहीं। यहाँ पे क्या बचा तेरा, सिर्फ HBr और ये RBr। अब समझा ये रिएक्शन कैसे हो रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं बोल भाई। तो व्हाट इज द MCQ आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, समझ गई ना बेटा। क्लियर है, पूरा मैकेनिज्म के साथ में बता रहा हूँ। इसमें भी बेटा अगर तू प्रोपेन लेगा तो कौन सा वाला बनेगा बोल बेटा, सेकेंडरी वाला बनेगा, बरोबर है। ब्यूटेन लेगा तो सेक ब्यूटेन। ये लेगी तो बेटा ब्रोमीन इधर पे जाएगा ना बेटा। हाँ इजी, टर्शरी ना। चलो, इसमें भी ऐसा MCक्यू आ सकता है, एक ऐसा अल्केन बताओ जिसमें एक ही ब्रोमिनेटेड कंपाउंड बनेगा, तो नियोपेन। अब बेटा हम लोग आयोडीनेशन करेंगे, डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बोल बेबी, ये देख, RH और HI रिएक्ट होगा तो RI बनेगा और HI, लेकिन अभी देख पहली बार HI बना, HI का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, काफी बड़ा है। HI क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देख हम लोग ने जब HCl बना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, HBr बना था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन HI में बेटा क्या होता है, डाउन द ग्रुप बेटा साइज क्या होता है बोलो। और ये बढ़ता जाता है, ओ माय गॉड, तो ये अनस्टेबल होता है, मतलब HI क्या हो जाएगा, वापिस H दे देगा, तो इसको अटैक करके रिएक्शन को क्या बना देगा, रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि HI जो H देता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। देखना बेटा, तो हम लोग कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, या तो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एंड मर्क्यूरी। तो ये क्या करेगा, HI को बनने ही नहीं देगा। देखिए प्रोडक्ट में HI बना गया बेटा, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा क्या, नहीं होगा। देखो HI कहाँ पे बना गया है तीनों में, अरे बोलो ना भाई, नहीं ना। तो देख बेटा यहाँ पे हम लोग ने पहले देख ये किया, कंबशन किया, अल्काइल है, देखिए ये वाला करवाया कि नहीं बोलो बेटा। अरे देखना, अल्केन का प्रॉपर्टी है बेटा, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन, हेलोजिनेशन। फिर कंबशन तो हम लोग कर चुके हैं ना बेटा। कोई भी अल्केन को हीट करेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसका बैलेंसिंग का ट्रिक मैंने दिया हुआ है ना आप लोगों को, CXHY वाला, याद आ रहा है कि भूल गए। कोई भी अल्केन का बेटा बैलेंसिंग का ट्रिक ऐसा होता है, देख बेट भी, CXHY+O2 gives you XCO2 प्लस Y/2 H2O। और यहाँ पे क्या लिखने का, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। समझ में आ गया सब बेटा। अगर मैंने ऐसा C2H6 लिया रहता तो क्या हो जाता बोल बेटा, C2H6 लिया रहता तो क्या हो जाता बोल बेबी। अरे बोलना, अपन पहले ये लिखते थे कि नहीं बाय डिफॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बोल बेबी। अच्छा तू मेरे को बता एक्स का वैल्यू कितना है बोल। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 2। वाई का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अभी वो कितना है, 2 × 2 4, 4 + 3 7। तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो गया। इजी ना बेटा, राइट ना। देखो बेटा ये हो गया कि नहीं बोलो। ओके, तो ये हो गया अपना। फिर हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। देख बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोल, ये देखना, पानी चला जाएगा, नाइट्रो अल्केन। तो देख मीथेन लूंगा तो नाइट्रो मीथेन, इथेन लूंगा तो नाइट्रो इथेन, बरोबर है कि नहीं। प्रोपेन में लेकिन बेटा है ना 3 प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन में। अभी तो मेरे को बता, यहाँ पे भी, यहाँ से भी एच जा सकता था, यहाँ से, तो ये प्राइमरी बनता और ये क्या बनता तेरा, सेकेंडरी, बरोबर है कि नहीं। तो कौन सा, ये प्राइमरी बना, देख रहा है 1 पे गया तो प्राइमरी, और ये 2 पे गया तो 2 नाइट्रोप्रोपेन। इसमें और एक चीज होता है बेटा, ये ना इसको ब्रेक भी कर देगा, ब्रेक करके 2 अलग अलग भी बनेगा बेटा। तो आपको नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन भी मिलेगा। क्लियर है, राइट। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे बेटा, किसको लेंगे, देख RH प्लस सल्फ्यूरिक, तो यहाँ से H2 चला जाएगा और क्या बनेगा, अल्केन सल्फोनिक एसिड। कितना इजी है, क्लियर है। अब बेटा आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोमर में क्या होता है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, से। चल बेटा ये तेरा क्या था, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन से क्या बन गया देख,
हाँ, AlCl3 और HCl हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, एक शॉर्टकट बताओ कि अगर यहाँ पर एक भी ब्रांच नहीं तो यहाँ पे एक ब्रांच आएगा। अगर यहाँ पे एक ब्रांच है तो यहाँ पे कितना ब्रांच आ जाएगा, मतलब एक एक ब्रांच बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखना बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन था कि नहीं, तो देख और एक ब्रांच आ गया कि नहीं, तो क्या बन गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। क्लियर है? ये हो गया तेरा आइसोमराइजेशन। तो देख बेटा, यहाँ पे देखना वो लोग ने ये आइसोमराइजेशन का तो दिया ही नहीं, ये लोग पागल लोग हैं बेटा, ठीक है ना, अच्छे से नहीं दिया, इसमें और होना चाहिए था, लेकिन मैं तुमको सब दे दिया बेटा। क्लियर है ना? अब इधर आ जाओ। फिर देख बेटा, पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस, पायरो मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग होगा उसमें भी दो चीज होगा इसमें, डीहाइड्रोजनेशन एंड क्रैकिंग। डीहाइड्रोजनेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, सी और एच का बीच का बॉन्ड ही ब्रेक होगा। क्रैकिंग में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा तुम्हारा, इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ सी एच एज वेल एज सी सी, दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें तुमको खाली क्या मिलेगा, डीहाइड्रोजनेशन में हीरो अल्कीन ही मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, अल्केन एंड लोअर अल्कीन, अल्केन एंड, हाँ लो मैं बताता ना, अभी देख रहे बेटा, अभी देखिए पहला मैंने क्या लिया, प्रोपेन लिया, इसका पहले मैं डी हाइड्रोजनेशन करता हूँ, क्या करता हूँ, हाँ तो देख, डिहाइड्रोजनेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता था, सी एच और सी एच का, तो ये क्या बनेगा बेटा तेरा प्रोपीन। और क्रैकिंग करूंगा, क्रैकिंग में मैंने क्या बोला था, दोनों चीज होगा, ये देखिए सी और एच का बॉन्ड भी, सी एच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, और देखिए सी और सी के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, प्रोपेन को मैंने ऐसा लिखा। तो ये तेरा अभी देखना, ये जब ब्रेक हो गया तो अभी डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं बोल, तो देखिए अल्कीन बना के नहीं, और ये क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक है, लोअर अल्केन एंड लोअर अल्कीन, तो यहाँ पे 3 कार्बन था, 3 कार्बन में से 2 कार्बन वाला तेरा अल्कीन बना, तो लोअर हो गया कि नहीं, 3 के मुकाबले 2 हुआ कि नहीं बोल, और ये अल्केन भी बेटा कम हुआ कि नहीं बोलो, राइट। फिर बेटा आ जाता है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, एन हेक्सेन है तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, एन हेप्टेन है तो टॉल्वीन बन जाएगा। ये देखना बेटा, 1 2 3, ये सीधा ही है बेटा, सीधे को मैंने ऐसा लिखा था। तो बेटा देख, अगर इसमें रिएजेंट याद रख, क्रोमिक ऑक्साइड और क्या लिया है, एल्यूमिना, तो बेटा ये पहला ब्रेक होके क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन, फिर वापस में इसको हीट करूंगा तो हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड बना के नहीं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने कितना कार्बन लिया बेटा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं 6, ये एक एक्स्ट्रा आ गया बेटा। एक इसको इसमें से एक निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 7 ही होना चाहिए था बेटा यहाँ पे, एक को निकाल देना बेटा, ठीक है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों ज्वाइंट होके क्या बन जाएगा, देख रहा है, ये मिथाइल यहाँ पे आ गया कि नहीं बोलो, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, फिर इसको हीट करेगी तो बेंजीन बन जाएगा, तो मिथाइल बेंजीन का नाम क्या है बोलो बेटा, टॉल। इसमें उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे को, है ना, एरोमेटाइजेशन में टॉल्विन मिला या मिथाइल बेंज, तो ओरिजिनल वाले में कौन सा अल्केन होगा, तो इसमें कार्बन काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7, एन हेक्सेन। समझ में आ गया ना, अरे एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, सो सॉरी, एन हेप्टेन, बरोबर है कि नहीं। अगर मेरे को ऐसा एरोमेटाइजेशन में बेंजीन मिला तो ओरिजिनल वाला कौन होगा, एन हेक्सेन। इजी है कि नहीं बोलो। फिनाइल कौन था, फिनाइल कहाँ पे था, फिनाइल ये तो फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल ये है बेटा, फिनाइल मतलब फिनाइल तो होता ही नहीं है, फिनाइल तो फिनॉल होता है बेटा, फिनाइल, फिनॉल इसमें है ही नहीं ना, अपने वो 12th में आएगा। क्लियर है? तो ये तेरा क्या हो गया बेटा पूरा अच्छा, अभी अल्केन्स में आपको ना थोड़ा क्या पढ़ने का, टेक्स्ट बुक में से, ए हीरो लोग, तुमको ना मैं बता देता, टेक्स्ट बुक में से बेटा क्या पढ़ेगी तू अच्छे से। देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाला मैंने तुमको बता दिया था ना, ब्रांचिंग होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है बेटा, दिख रहा है कि नहीं, देख रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, राइट। फिर इसमें से बेटा है ना, आपको है ना छोटा सा पार्ट क्या पढ़ना है पता है क्या, ये कंबशन और एरोमेटाइजेशन मैंने सब बता दिया, यूजेस याद रखना बेटा, फर्स्ट 4 मेन अल्केन एलपीजी और इसमें यूज होता है बेटा, लोअर अल्केन्स आर लिक्विड, अल्केन्स विद मोर देन कार्बन 35 आर यूज फॉर रोड सरफेसिंग, डांबर बनाते हैं ना रोड पे, कोल tar, वैक्सेस आर हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन, ओके दे आर यूज एज लुब्रिकेंट, कैंडल मेकिंग, ये यूजेस पढ़ने का छोटा छोटा, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन होता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनता है, पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने बॉडी में जाके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, इट इज 600 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
इसलिए हमको फिर क्या होता है, सफोकेशन से भी मैं डाई, बिकॉज अपने बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। अरे जब भी बिल्डिंग में आग वगैरह लगती है तो लोग जलने से कम मरते हैं, ये सफोकेशन से उसको बोलते हैं डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। देखिए बेटा, ये सब मैंने तुमको बता दिया बेटा, क्लियर है। अल्केन हो गया बेटा, कितना इजी था बताओ मुझे। देखिए दिया ना, मिथाइल बेंजीन बना तो तेरे को ओरिजिनली क्या रहेगा, बोलो एन हेप्टेन। कितना देख, कितना फास्ट हो गया कि नहीं बोलो। तो देखिए अपन ने क्या किया, हाइड्रोकार्बन में अल्केन पूरा खत्म कर दिया, दिखाई दे रहा है। फिर अभी हम लोग कहाँ पे जाते हैं बोलो बेटा, अल्किन में बेटा आइसोमेरिज्म हम लोग ने पढ़ा है, कैसा कैसा आइसोमेरिज्म होगा बोलो बेटा। अच्छा, अल्किन का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है ना, CnH2n+2। ये देख अल्कीन, दिख रहा है अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। अल्कलीन और अल्कीन देख, ये तेरा पहला मेंबर होगा तो इथीन, प्रोपीन या प्रोपिलीन। अच्छा, चार कार्बन होगा तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड होगा या सेकंड पे, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन, अल्फा ब्यूटिलीन और बीटा ब्यूटिलीन। इसमें बेटा ब्रांच भी आ सकता है कि नहीं बोल बेटा, ये देख आइसो ब्यूटिलीन, ये देख रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसमें भी आइसोमेरिज्म अपना कौन सा पढ़ा हम लोग ने बोल, पहला हाइड्रोकार्बन में पहला कौन सा होगा, अल्कीन में स्ट्रक्चरल, वन ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटिलीन। फिर बेटा तेरा कौन होगा, चेन हम लोग ने पढ़ा ना, चेन पढ़ा ना बेटा। चेन में क्या होता था बोल बेटा, वन ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटिलीन। फिर पोजीशन में क्या होगा, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन। अब हम लोग को कौन सा पढ़ने का है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में आपको पता है ना बेटा, हम लोग ने पढ़ा था क्या होता था, सिस एंड ट्रांस। याद आ रहा है कि नहीं, सेम ऑन सेम साइड, बता दिया था लास्ट क्लास में। और से 180 डिग्री पे दोनों सेम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। बरोबर है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड सेम होना चाहिए, इवन एक साइड में भी बेटा सेम होगा तो क्या हो जाता है, सिस। याद आ रहा है ना बेटा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस आइसोमर का व्हाट दे आर, पोलार, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांस क्या होगा बोल, और उसमें हाई क्या होता है, हाँ क्लियर है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये देख हम लोग ने ये अल्कीन का क्या किया तुम्हारा, ये देख बेबी, सिस एंड ट्रांस, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब बेटा अपने को क्या करने का, ये प्रिपरेशन खत्म, टिक 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 टिक। और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे करने का बेटा, ये देख, अभी मैं तेरे को सब फटाफट रिएक्शन बताते जाता हूँ, आ जा बेटा फटाफट, ये देख। ए भाई, पहले क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देख अल्कोहल था ना बेटा, इसमें से पानी निकाल दिया बेटा। पानी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिना, बरोबर है। तो देख अल्कीन और पानी मिला के नहीं बोलो, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, अच्छा प्राइमरी अल्कोहल है, फिर ये तेरा कौन सा है, OH सेकेंडरी से अटैच है, फिर ये क्या है तेरा, टर्शरी। टर्शरी बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए, दिख रहा है कि नहीं। फिर सेकेंडरी के लिए थोड़ा और ज्यादा, प्राइमरी के लिए और भी ज्यादा। तो बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है बोल बेटा, टर्शरी। बरोबर है कि नहीं, ठीक है ना बेटा, राइट। अच्छा, अभी इसमें से क्या जा रहा है बेटा, देख रहा है कि नहीं, पानी जाए पर अल्कीन बन रहा है कि नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम खाली कब होगा, जब तेरे पास ये वाला अल्कीन आएगा, सेक ब्यूटाइल। इसमें तेरे पास देख बेटा, यहाँ पे इस पे कितने एच है, 3, इस पे कितना एच है बोल बेटा, 2। तो मुझे ना एच अभी ये अल्फा के बाजू वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। जब वेन देर आर टू अनइक्वल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां से निकलता था बोल बेटा, लेस वाले पे से। याद आ रहा है कि नहीं। और वो दे रहा, क्यों, यहां से अगर निकलता तो क्या बन जाता बोल बेटा, ब्यूट वन ही, यहां से निकलता तो ब्यूट टू। तो कौन सा रूल फॉलो करते थे, सिजेफ। और ये देख तेरा मोर, इस पे MCQ आएगा, स्वाति बेटा इस पे आएगा MCQ, मोर वाला। मोर वाला क्या होगा तेरा, मेजर सिजेफ रूल। या तो ये वो बेटा मोर अल्काइलेटेड भी है ना, यहाँ पे 2 बार अल्काइल ग्रुप आ रहा है डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। क्यों ये ज्यादा स्टेबल होता था, याद आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना अल्फा, अब जितना बीटा हाइड्रोजन बढ़ता है उतना ज्यादा क्या होता है, रेजो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। GOC में भी पढ़ाया था तो, क्लियर है बेटा। फिर क्या करेंगे बेटा, ये देख डी हाइड्रो, देखिए सब मैंने दिया, टर्शरी इज मोर एक्टिव देन। अच्छा, ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, यहां से मैं क्या क्या गायब कर रहा हूँ बोल बेबी, H और हेलोजन दोनों गायब कर रहा हूँ ना बेटा। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, अल्कोहलिक KOH। सेम बेटा देखना यहाँ से, तो इथाइल क्लोराइड लिया तो इथीन। इसमें भी वही सेम रूल फॉलो करने का, इसमें भी बेटा ये देख, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन या सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड में वापस यहां से मेरे को H निकालने का, या तो यहां से, तो कौन सा रूल फॉलो करूंगा मैं, सिजेस। बरोबर है कि नहीं। तो ब्यूट टू इन विल बी और मेजर प्रोडक्ट,
फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, अच्छा दो तरह का हेलाइड होता है ये भाई, यहाँ पे देख फोन पे मान में देगा, दोनों कार्बन सेम पे होगा तो जेमिनल, आजू बाजू में होगा तो विसिनल। अब देख इसमें से बेटा ये इसको मैं जिंक के साथ रिएक्ट करूंगा बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, तो डी हेलोजिनेशन हुआ कि नहीं, बोल बेटा। क्या है नाम बेटा, डी हेलो, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए इथिलीन डाई 1,2 डाई ब्रोमो इथेन लूंगा तो इथीन, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन लूंगा तो प्रोपीन। समझ में आ रहा है क्या बेटा। तो देख बेटा ये जनरल यहाँ पे देख बेटा, ये देख, देख ना प्राइमरी के लिए मेरे को देख कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेना पड़ा, इसके लिए कम, इसके लिए और भी कम, देख रहा है पहला ये डी, ये क्या है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये तीनों क्या था बोलो बेटा, डी हाइड्रेशन। फिर ये देख विसिनल से जिंक के साथ रिएक्ट किया तो बना के नहीं बोल। फिर बेटा मैंने आपको ना यहाँ पर ये हम्म फिर हम लोग ने क्या किया था बोलो बेटा, हाई पार्शियल रिडक्शन करना पड़ता था। देख अल्काइन के अंदर अगर बेटा मैं हाइड्रोजन डालता था तो हम लोग ने पहले अल्केन में पढ़ा था ना, डायरेक्ट क्या बन जाता था, अल्केन बन जाता था। लेकिन मुझे अभी अल्केन पे नहीं, अल्कीन पे रिएक्शन को रुकाने का है। कहां पे रुकाने का है, तो मैं कौन सा रिएजेंट लूंगा, लिंडलार्स कैटलिस्ट, पार्शियल रिडक्शन में करवाने वाला। लिंडलार्स का पूछेगा व्हाट इज पैलेडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन। अच्छा यहाँ पे देख याद रखना, अगर तूने लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया तो कौन सा अल्किन बनेगा, सिस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख दोनों सेम ऑन सेम साइड, देखना बेटा अगर मैंने ब्यूट टू आइन लिया तो मुझे क्या मिला, सिस ब्यूट टू। और दूसरा होता है बेटा बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम या लिथियम इन लिक्विड, और वो तेरे को कौन सा अल्किन देगा, अपोजिट पे, देखना सेम ऑन अपोजिट साइड। तो देख बेटा ये अपना यहाँ पर है, अभी तुम समझा कि नहीं, पहला एक बार मेरा नोट्स पढ़ने का, जो चैप्टर का पढ़ने का, फिर उसका देख फ्लो चार्ट देख। देख अल्कीन का हाइड्रोजनेशन किया तो क्या बन जाता था, अल्केन। अरे सॉरी यहाँ पे ये देख अल्काइन का देखिए, ये कौन सा था तेरा, लिंडलार, देख सिस दिया कि नहीं, अरे बोलना। फिर अल्काइन में ये बर्च रिडक्शन क्या देगा, ट्रांस, हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन का। इतना इजी था बोलो। अब अभी आप लोगों को क्या करने का, उसका सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना है। देखा ना कितना फास्ट होता है, ऐसे पढ़ोगे तो अच्छे से होगा बेटा। हाँ बोल बेटा। हाँ बोलना, तेरा क्या डाउट है। 4 क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा चारों क्वेश्चन में, रुक जा बेटा मेरे को खाली ये खत्म करने देना बेटा। चलो ये हाइड्रोजनेशन, ये अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेगा तो अल्केन बनेगा कि नहीं, अभी पढ़ा था ना अल्केन में। हेलोजन ऐड करेगा तो आजू बाजू में हेलोजन आएगा कि नहीं। अच्छा ये तेरे को पता है, ये एक मैंने दो टेस्ट ट्यूब दिया है, एक में अल्केन है एक में अल्कीन है, कैसे पता चलेगा, दोनों में क्या डालेगा, ब्रोमीन। तो अल्केन में नो चेंज, और ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। आर यू गेटिंग इट, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। फिर बेटा मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड करने वाला। तो अल्काइन देखना हाइड्रोजन इधर चिपकेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अच्छा जब भी कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा अल्कीन भी अभी दो तरह का होता है, कौन सा होगा बोल बेटा, सिमेट्रिकल एंड। अच्छा डाउट है तो मेरा वो सोल्यूशन तो देख ले एक बार। देखा है तो समझा है। हाँ तो दे, ये सिमेट्रिकल होगा तो कोई रूल फॉलो करने का, अनसिमेट्रिकल होगा तो अपने को क्या फॉलो करने का पड़ेगा बेटा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं। अभी सिमेट्रिकल या बेबी या जो देख यहाँ पे सिमेट्रिकल में क्यों नहीं, देख अगर क्लोरीन इधर पे जाता या इधर पे जाता कुछ चेंज होने वाला था क्या, देख ना मैं ब्रोमीन को इधर पे डालू या इधर पे डालू तो भी दोनों टू पे ही आता था ना बेटा। लेकिन अभी प्रॉब्लम कब आएगा बेटा, जब अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होता तो देख मेरा ब्रोमीन अगर इधर पे जाता तो 1 हो जाता, इधर पे जाता तो 2 हो जाता, मतलब सेकेंडरी। ठीक है ना, तो कौन सा मेजर बनता है, सेकेंडरी, याद आ रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल विल फॉलो, क्या मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, व्हेनेवर एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल बी मेजर प्रोडक्ट। बराबर है, क्लियर है कि नहीं, बोलो ना भाई। फिर मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था, वो बता दिया ना कि मैंने, बोल। फिर देख यहाँ पे बेटा जाता तो कहां पर होता था बोल बेटा, लेस इधर पे ना बेटा टर्शरी मेजर बनता था, नो स्टेबल ना, और इधर पे जाता तो माइनर। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खराश मायो इफेक्ट भी। इट हैपेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एचबीआर, एचआई और एचसीएल देगा नहीं, दिखाई दे रहा है क्यों नहीं देगा, देख एचसीएल का साइज बहुत छोटा है तो फ्री रेडिकल नहीं बना पाएगा, एचआई इतना बड़ा है कि वो ब्रेक होकर आयोडीन बना देगा, तो एचबीआर का साइज इज आइडियल टू फॉर्म फ्री रेडिकल। देखना बेटा इसमें अच्छा क्या क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्किन होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, एचबीआर, इसमें से तीनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, याद रखना। और वो कौन सा होता है, फ्री रेडिकल एडिशन का। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या है तेरा, फ्री रेडिकल।
तो इसमें नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा बेटा, मोर पे जाएगा, देख इस पे जाएगा, मोर पे जाएगा, और वो तेरा मेजर बनेगा। तो यहाँ पे तेरे को हमेशा बेटा कौन क्या मिलेगा, मेजर कौन बनेगा, प्राइमरी वाला तेरा प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड ही बनेगा। बराबर है। तो देख बेटा ये अपन ने मैंने अभी तुमको क्या क्या करवाया दिया, ये देख। देख पहला हाइड्रोजन ऐड किया, फिर एक हेलोजन ऐड किया, तो आजू बाजू में हो जाएगा। फिर एक हेलोजन और ये दोनों ऐड किया, अल्काइल हैलाइड। इसमें अपने को रूल फॉलो करना पड़ा, एम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। देख नहीं, पेरोक्साइड वाला था ना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ। फिर अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक। देखिए इथीन था बेटा, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब सेकंड स्टेप में पानी ऐड किया, तो ये वापस बन के क्या बन जाएगा, इथेनॉल। खाली इथीन ही इथेनॉल देगा, बाकी सब तेरे को कौन सा देगा पता है क्या, टू ऑल। ये देखना बेटा, ब्यूटीन लिया ना बेटा, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा प्रोपीन लूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं, देखना बेटा ये तेरा। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन है तेरा, ये तो कहाँ पे जाएगा, बीच वाले के पास जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तेरे को क्या मिलेगा, फिर वापस पानी ऐड करेगी तो वापस सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा, तो प्रोपेन टू ऑल क्या मिला, प्रोपेन। बराबर है। तो अल्कीन से हम लोग ने क्या बनाया, अल्कोहल, लेकिन कितने स्टेप में बना, दो स्टेप में बना, कितने स्टेप में। तो ये यहाँ पे दिया है बेटा। फिर वहां पे वो लोग ने ऐसा एसिड लिखा और ये लिखा है, देख देख ना, अल्कोहल बना। फिर बेटा ये ओजोनोलिसिस का ट्रिक बताया था, याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए क्या। ओजोन में क्या होता था, तुमको ट्रिक बताया था कि नहीं, बोल बेटा, ए बेबी ये देख, पाए तो ये देख, ये डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो ये डबल बॉन्ड को गायब कर देने का, और इधर पे डबल बॉन्ड पे ओ डाल देने का, याद आ रहा है कि नहीं। तो इथीन लेके तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कभी कभी मैं तेरे को उल्टा भी पूछ सकता हूँ, दो फॉर्मल्डिहाइड मिला तो ओरिजिनल क्या होगा, तो इन दोनों को गायब करने का और इन दोनों के बीच में क्या डालने का, डबल बॉन्ड। क्लियर है, उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। यहाँ पे हम लोग जिंक क्यों लेते थे, बिकॉज यहाँ पे पेरोक्साइड होता था ना बेटा, वो रिएक्टिव होता था, तो जिंक उसके साथ रिएक्ट होकर उसको क्या बना देता था, अनरिएक्टिव, क्या बना देता था। तो चल बेटा प्रोपीन लेगी तो क्या बनेगा, बोल बेटा, फाइनली प्रोडक्ट, ये देखिए एक डबल बॉन्ड गायब कर दे, इधर डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड दो। तो ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड, तो इथेनॉल मिथेनॉल, दिख रहा है कि नहीं। मैंने तेरे को उल्टा क्वेश्चन पूछा, इथेनॉल और मिथेनॉल मिला मेरे को ओजोनोलिसिस पे, तो ओरिजिनल क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या डाल देगा, डबल बॉन्ड। आर यू गेटिंग इट। अभी इन इसका प्रोडक्ट क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भाई बहुत सारा है, देखे। ब्यूट ट्विन लिया तो इधर पे डबल बॉन्ड और इधर पे डबल बॉन्ड डाल दे, देख, इथेनॉल इथेनॉल। ए, ये ऐसा सब्स्टिट्यूटेड लूंगा तो क्या बनेगा, बोल बेटा, ये देख रहा है, ये गायब कर, इधर पे डबल बॉन्ड और इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल एंड एसीटोन, कीटोन। और पूरा सब्स्टिट्यूटेड होगा तो बेटा तेरे को क्या मिलेगा, बोलो बेटा, कीटोन कीटोन, एसीटोन एसीटोन। आर यू गेटिंग इट। फिर बेटा देख, याद रखना, कोल्ड और डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजन। एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज बेयर्स रीजन। बेटा ये क्या होता है बेटा, है ना, ऑक्सीजन देता है, और यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया तो आजू बाजू में OH OH ऐड हो जाएगा। इसका कलर क्या था बेटा, पर्पल, अब ये क्या हो जाएगा, डी कलराइज। सो दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग ग्लाइकॉल या 1,2 डायॉल। तो प्रोपीन लूंगा तो क्या बनेगा, प्रोपेन 1,2 डायॉल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन अगर हॉट और एसिडिक लूंगा, ये क्या था बोल बेटा, डाइल्यूट और अल्कलाइन था, याद रखना, कोल्ड डाइल्यूट एंड अल्कलाइन। लेकिन अगर मैं हॉट लूंगा, तो हॉट में मैंने तुमको ट्रिक बताया था कि नहीं, अगर दोनों तरफ H होगा तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर। दोनों तरफ RR होगा तो कीटोन, और R और H होगा तो एसिड। देखना बेटा, अभी यहाँ पे दोनों तरफ HH है तो क्या बनेगा, CO2 वाटर। यहाँ पे CH3, दोनों तरफ अल्काइल अल्काइल है तो देख एसीटोन एसीटोन। यहाँ पे CH3H है तो एसिड एसिड। अभी बेटा मैं कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ कि नहीं, बोल। कॉम्बिनेशन में मैं क्या करूंगा, बोल बेटा, ये देख, एक तरफ मैंने HH लिया तो देखिए CO2 और H2, और ये लिया तो क्या बनेगा, बोल बेटा, एसिड। ये देख, ये CO2 CO2, ये दोनों रहेगा तो कीटोन। अभी यहाँ पे CH3H लिया तो एसिड, और दोनों RR है तो कीटोन। समझा क्या, ये है तेरे को, अल्कीन्स। फिर पॉलीमराइजेशन है, इथीन का पॉलीमर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, पॉलीथीन। फिर लास्ट है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अल्कीन से मेरे को प्राइमरी, ये एक प्राइमरी अल्कोहल देगा, कभी भी प्राइमरी, ऐसा पूछा विच इज द रिएक्शन विच अल्कीन विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, तो ये है।
हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। देख अल्कीन को डाइबोरेन के साथ करेंगे तो ट्राइल्काइल बोरेन मिलेगा, फिर ट्राइल्काइल बोरेन के अंदर ऑक्सीडेशन करूंगा मैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। देख ना, प्रोपीन लिया तो प्रोपेन वन ऑल मिला मुझे। क्लियर है? तो ये तेरा क्या था, अल्कीन का रिएक्शन। देख अल्कीन हो गया कि नहीं बोलो बेटा, देख रहा है सब। देख पॉलीमराइजेशन, देख हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है? फिर ये ओजोनोलिसिस वाला था, याद आ रहा है कि नहीं? फिर डाइल्यूट अल्केन डायॉल, फिर बाद में कमीनो फोर एच प्लस एसिडिक, तो उसमें अलग अलग चीज मिलता था, याद आ रहा है? कीटोन मिलता था, या तो एसिड मिलता था, या तो CO2। फिर देखिए वो मार्कोनिकॉफ एनको मार्कोनिकॉफ वो सब मैंने पूरा बता दिया स्ट्रिक्ट। हो गया बेटा? तो अपनों ने अभी क्या कर दिया, अल्केन और अल्कीन कर दिया, अभी अल्काइन करने का है। तो अल्काइन करने से पहले मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग। अल्काइन कर लेते ना, इतना तो आ गया। चलो बस बस 11 o'clock को छोड़ दो। अरे यार अल्काइंस अनसैचुरेटेड है भाई, भाई लोग आ जाओ, ये भाई चल। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। जनरल फॉर्मूला क्या है? हाँ, CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 अल्काइन। मैं अभी क्या यार, पहला इतना टाइम दिया था तब चले जाता था तो। अल्काइन एसिटिलीन। बस हो गया अभी, N = 2 तो CH इथाइन या एसिटिलीन, बरोबर है बेटा? फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइन। अच्छा इसमें क्या होगा बेटा, ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, कौन सा आइसोमर हो गया बोल बेटा, पोजीशन। क्लियर है? देख अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp3, अल्कीन में sp2, इस पे क्या होता था, sp। अच्छा याद रखना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना इसमें सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, MCQ आएगा। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अल्काइन अल्कीन अल्केन, तो किसका ज्यादा होगा, अल्काइन। देख दोनों तरफ सेम होगा तो सिमेट्रिकल, दोनों तरफ अलग अलग होगा तो असिमेट्रिकल। ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में देखने का। ओके। अब बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन, पहला क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर 2 बार वाटर डालने का, तो आपको क्या मिलेगा, इथाइन। इसमें बहुत सारा इंप्यूरिटी आता है, MCQ में आएगा। इंप्यूरिटी किससे निकालेंगे, फॉस्फाइन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर इंप्यूरिटी। उसको निकालने के लिए मैं किस में से पास करूंगा इसको, कॉपर सल्फेट। फिर बेटा अभी अंदर एक, इसको बनाते कैसे, तो पहला क्या है, डी हेलोजिनेशन। देख जिंक और ये दो हेलोजन, जिंक और जो हेलोजन निकल जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा कि नहीं बोलो, डी हेलोजिनेशन। ठीक ना बेटा, ये लिया ना बेटा? तो ये क्या देगा, ZnBr2 ZnBr2, तो देख फिर बाद में तुम्हारा क्या आएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल। देख आजू बाजू में ब्रोमीन है कि नहीं बोलो। तो पहले स्टेप में हम लोग अल्कोहलिक के OH लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, देख एक ये H और Br गायब हो जाएगा। अब बेटा मैं सेकंड स्टेप में वापस अल्कोहलिक के OH नहीं लूंगा क्योंकि यील्ड कम आता है, इसलिए मैं सोडा अमाइड लूंगा। क्या लूंगा, सोडा अमाइड इज NaNH2। सोडा अमाइड इज व्हाट बेटा, Na। तो बेटा Na और ये Br चला जाएगा, H और ये NH2, तो देख NH3 और NaBr बन गया, तो ये दो बॉन्ड भी गायब हो जाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा कि नहीं बोलो। अरे बोलो ना। तो पहला डी हेलोजिनेशन, फिर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब बेटा है ना, अपने को है ना कभी भी याद रखना, हायर अल्काइन हम लोग कैसे बनाते हैं। एक अल्काइन लिया मैंने, यहाँ पे बेटा मैंने इसको लिथियम के साथ रिएक्ट किया, तो लिथियम H को लात मार सकता है। क्यों मार सकता है बोलो, बिकॉज ये तेरा कार्बन कौन सा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा। और लिथियम बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ना, लिथियम या सोडियम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लिथियम एसिटेनिलाइड। अब इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा बोलो, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो Li और Br चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देख तेरे को बड़ा, छोटे से तूने देख 2 कार्बन से स्टार्ट करके तेरे को 3 का हायर अल्काइन मिला के नहीं, लोअर अल्काइन से क्या बनेगा, हायर। नहीं तेरा लोअर वाला टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल मतलब उसके लास्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है? अब बेटा यहाँ पे आ जा, देख अल्काइंस आर एसिडिक, क्यों एसिडिक है, उस पे जो वो भी कौन सा वाला, सिर्फ टर्मिनल वाला, नॉन टर्मिनल नहीं होगा। ठीक, कार्बन उसका sp हाइब्रिडाइज है, उस पे अगर H है तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H को दे देगा ना बेटा, तो ओनली टर्मिनल अल्काइन आर व्हाट, एसिडिक। अच्छा आपको MCQ में ये भी क्वेश्चन आएगा, इथाइन प्रोपाइन और ब्यूट 1 आइन, ये तीनों पे लास्ट पे कार्बन है, देख रहा है कि नहीं, लास्ट पे हाइड्रोजन है कि नहीं। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, इथाइन। काय को, देख बेटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये H आसानी से जाएगा कि नहीं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ा रहा है, देख रहा है कि नहीं।
इसमें एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो H पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसको कस के पकड़ के रखेगा। यहाँ पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी व्हाट, कंपैरेटिवली लेस। तो इसको आसानी से जाने देगा कि नहीं। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे भाई। ठीक है ना। देख इसका रीजन भी मैंने बता दिया है, देखा। टर्मिनल अल्काइन आर द मोस्ट एसिडिक। अल्काइन, अल्कीन और अल्केन में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अल्काइन, वो भी टर्मिनल। नॉन टर्मिनल एसिडिक नहीं होता, क्यों रे? नॉन टर्मिनल में बेटा देखना, ये लास्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। अरे ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, है क्या? तो दे ही नहीं पाएगा, है ही नहीं तो दे पाएगा क्या? नहीं। अभी टर्मिनल अल्काइन ही बेटा मेटल के साथ रिएक्ट होगा, क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा इथाइन में कितने टर्मिनल एच है, ये और ये दोनों जाएंगे ना, तो दो बार सोडियम आ जाएगा, देख। प्रोपाइन में कितना एच है, सिर्फ लास्ट वाले पे ही है ना बेटा, तो वहां पे ही सोडियम आएगा। क्लियर है? अभी इसका बेटा हम लोग ने क्या क्या, हाइड्रोजनेशन, चले हाइड्रोजन ऐड करेगा तो इथाइन से क्या बन जाएगा? इथेन। ये तो अल्कीन में भी पढ़ा है ना बेटा। हेलोजन ऐड करेगा तो सब जगह पे हेलोजन आ जाएगा, बरोबर है कि नहीं? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, क्लोरीन ऐड करेगा तो चारों जगह पे हाइड्रोजन है, सब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गायब हो जाएंगे। अभी हाइड्रो हेलोजिनेशन ये सिमेट्रिकल में पहली बार करेगी तो कोई रूल फॉलो नहीं होगा, अभी ये अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं। फिर वापस तो अगर एच बी आर ऐड करेगी तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ये देख रहा है बेटा, अच्छा ये तो पहले से ही अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, तो तेरा ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा? लेस वाले पे, देख। ठीक है ना। फिर वापस ऐड करेगा तो देख ऐसा। एक दे दे बेटा, चल। तू भी दे रहे हित को एक। हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देख बेटा, अभी हम लोग ने क्या क्या किया, इसका प्रिपरेशन में हम लोग ने क्या क्या किया था, बोलो बच्चे लोग। अल्काइन में देख रहा है, मीथेन का ऑक्सीड, नहीं नहीं सॉरी, कैल्शियम कार्बाइड से बनाया था कि नहीं अल्काइन। फिर देख, विसिनल डाइलाइड अल्कोहलिक क्वेचर NaNH2 दिख रहा है कि नहीं। फिर ये टर्मिनल अल्काइन, लिथियम से हायर अल्काइन बनाया कि नहीं। फिर अभी देख, लिथियम के साथ रिएक्ट किया तो अल्कनाइड बना कि नहीं। हाइड्रोजनेशन करेंगे तो अल्केन बनेगा कि नहीं। हेलोजनेशन करेगा तो टेट्रा हेलो अल्केन। हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड किया, याद आ रहा है ना बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ रहेगा। अब बेटा मैं ये वाला रिएक्शन जो कर रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? ये देख बेटा, आइसोमर इथाइन से अंदर मैंने HOH डाला इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। तब क्या होगा बेटा, इधर पे H और OH जाएगा बेटा, देख रहा है ये विनाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अभी कार्बन और ऑक्सीजन में बेटा ये देख रहा है, दो डबल बॉन्ड था ना, ये इधर पे चला जाएगा, तो ये H घूम के तेरा इधर पे आ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो देखिए ये क्या था बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और क्या था, डबल बॉन्ड इन और ऑल, इनॉल था। और ये अभी तेरा क्या बन गया, अल्डिहाइड बना के नहीं। इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म और आइसोमराइज इनॉल आल टॉटोमेरिज्म। खाली इथाइन ही तेरे को है ना अल्डिहाइड देगा, बाकी सब तेरे को क्या देगा, कीटोन देगा। इथाइन विल ओनली गिव यू अल्डिहाइड। क्यों रे? क्योंकि देख बेटा, अगर तू यहाँ पे ऐड करती तो ये तेरा नेगेटिव पार्ट है कि नहीं। और ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, कार्बन हैविंग लेस। दिख रहा है कि नहीं? फिर अभी वापिस ये इधर पे जाएगा तो ये एच घूम के इधर पे आएगा, तो देख तेरे को कीटोन मिला के नहीं, बोलो। तो ओनली अल्काइन, ओनली इथाइन विल गिव एसिटाल्डिहाइड, रेस्ट ऑल अदर अल्काइन विल गिव यू कीटोन। और उसको क्या कहते हैं बेटा, ये देख इनॉल है और ये कीटो, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। अभी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये देख बेटा, ट्रिपल इथाइन 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 कितनी बार लिया मैंने, 3 बार। तो देख ये बॉन्ड यहाँ पे गायब हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये देख रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएगा। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना, बेंजीन बन गया कि नहीं, बोल। तो अगर मैंने प्रोपाइन लिया तो क्या बनेगा, प्रोपाइन लिया तो देखना बेटा, प्रोपाइन, तो देखना ऐसा बनेगा कि नहीं। 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसको मिस्टलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड हॉट आयन एंड 873 कहते हैं। अभी देख बेटा, मैंने अभी टेस्ट बोला है, टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल में देखना लास्ट वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। इसमें अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड डालेगा तो टर्मिनल वाला तेरे को क्या देगा, रेड पीपीटी, ये कुछ नहीं देगा। या अमोनिया कल AgNO3 डालेगा तो क्या देगा, व्हाइट पीपीटी। अभी मैंने बोला टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन अल्कीन अल्काइन, अगर तू दोनों में बेटा ब्रोमीन डालेगा तो अल्केन कुछ नहीं देगा, ये दोनों डीकलराइज कर देंगे। लेकिन बेटा अगर मैंने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डाला
तो ये दोनों कुछ नहीं देगा, बट खाली अल्काइन ही तेरे को क्या देगा, रेड पीपीटी, वो भी टर्मिनल वाला। अमोनिकल AgNH3 तो ये क्या देगा, व्हाइट पीपीटी। क्लियर है? तो देख बेटा, ये अपना हाइड्रोकार्बन का अल्काइन भी हो गया। देख रहा है? देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन अल्कीन अल्काइन का दिया है बेटा, ये देख। ए अल्केन नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ओके, ये भी तेरा नॉन पोलर है, बरोबर है। फिर अपना क्या आ गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक चलो अभी बता ही देता है, एरोमेटिक में भी क्या होगा। ए पहला देख, अभी हम लोग ने ये देख सब रिएक्शन रिलेटेड है, तो देख ये हम लोग ने इथाइन का प्रॉपर्टी पे पढ़ा था कि नहीं। अरे वाले देख ना, 3 बार इथाइन लिया तो तेरे को क्या मिल जाएगा, बोलो बेटा, बेंजीन। फिर अगर प्रोपाइन प्रोपाइन लिया तो क्या बन जाएगा, बोलो, मिसिटिलीन। मिला कि नहीं, बोल। अच्छा चल, अभी नेक्स्ट रिएक्शन। ये बेटा ये क्या है, सोडियम बेंजोएट। अभी तुम लोग ने इसके किसके साथ रिएक्ट किया, ये याद आ रहा है? अल्केन में भी यही रिएक्शन था बेटा। अरे बेटा ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा, देख। हीरो ये देख, Na2CO3 दिख रहा है कि नहीं? और ये H इधर पे जाके चिपक जाएगा कि नहीं? डी कार्बोक्सिलेशन, वहां पे हम लोग क्या लेते थे, सोडियम एसीटेट तो मीथेन देता था, यहाँ पे सोडियम बेंजोएट तो क्या देगा, बेंजीन। अब बेटा बेंजीन पे OH होता है तो फिनॉल होता है, फिनॉल को बेटा अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करूंगा तो बेटा ये देखिए, ZNO बन गया तेरा, तो H इधर पे आके चिपक जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हो गया। 3 मेथड प्रिपरेशन था कि नहीं, देखिए तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ यहाँ पे है बेटा, ये देख। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये एकदम बराबर है कि नहीं? तो फिर पढ़ते नहीं हो तुम लोग इतना सब कराने के बाद। hele फिर अभी देख इसका ना दो चीजें बेटा, बेंजीन में 2 तरह का रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या होगा, एडिशन। सब्स्टिट्यूशन वो विलिंगली जाएगा बेटा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है ना। बट एडिशन वो अनविलिंगली जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे था ना, ये भाई ये देख रेडी यहाँ पे भी हो सकता था। तो ये इसमें ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इट विल प्रिफर विच रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट मैं जबरदस्ती उसका एडिशन भी करवा सकता। तो एडिशन में भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देख। अच्छा ये MCQ में आएगा, कोलतार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट इट इज मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल, वो सब जानते, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कभी जाएगा बेटा, अंडर स्पेशल कंडीशन बेंजीन, देख स्पेशल कंडीशन लिया, देख बेंजीन के अंदर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो स्पेशल कंडीशन लिया कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्लोरीन में लूंगा बेटा, सनलाइट एंड यूवी लाइट, स्पेशल कंडीशन है कि नहीं, तो देख सब क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन हेक्सा इस पे MCQ आएगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का नाम क्या बोल बेटा, गैमेक्सेन, या क्या नाम है इसका, लिंडेन। 666 भी बोलते हैं, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड व्हाट बेटा, लिंडेन, ऐसा सब आएगा। क्लियर है? हाँ अच्छे। अच्छा, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। ए भाई ये समझा के नहीं बेटा? ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं बेटा, ओजोन है, ए तुमको पता है ना, डबल बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे देख ओजोन आके चिपक जाएगा। कितनी जगह पे डबल बॉन्ड है बोल बेटा, 1 2 और 3 ना, ये देख यहाँ पे ओजोन ओजोन दिख रहा है। अरे ओजोन आके चिपक गया कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर? अरे जहां पे भी डबल बॉन्ड था वहां पे ओजोन आके चिपक गया। फिर बाद में ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, ऐसा, ये ऐसा पार्ट ब्रेक होगा। और आपको क्या मिलेगा, CHO मिलेगा, बस याद रखना, CHO ग्लायोक्सॉल। एल्डिहाइड एल्डिहाइड 2 बार ऐसा ज्वाइंट है बेटा, या इथेन डायोल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसके कौन से रिएक्शन थे बोल बेटा, बोलना भाई, ये कौन से थे, एडिशन वाले थे, देख बेटा, ये देख C6H6, ये देख, ये ओजोनोलाइसिस ग्लायोक्साल बिना के नहीं। फिर अगर क्लोरीन तो अगर डार्क में लेगी तो खाली एक ही बार क्लोरोबेंजीन बनेगा, और ब्रोमीन लेगा तो ब्रोमो। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ये देख। देख रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख, मैंने क्लोरीन लिया ना, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या करेगा, हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन, देख रहा है एक ही बार आया कि नहीं, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। अगर तूने लेकिन एक्सेस क्लोरीन लिया ना, एक्सेस पढ़ना अच्छे से, तो सब जगह का H रिप्लेस हो जाएगा, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा। समझिया ना?
चलो बेटा, आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होगा, पता है ना, वापस रिवर्सिबल हो जाएगा ना रिएक्शन। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन क्या करेंगे। व्हाट इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में वी टेक नाइट्रेटिक मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसमें कौन, ये देख, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके देख, ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा, बाद में देखना रे तू फोन बेबी। देख नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है देख। तो H की जगह पे देख ना, जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर फंक्शनल ग्रुप आता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोबेंजीन। फिर सल्फोनेशन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हु इज द इलेक्ट्रोफाइल याद रखना, इट इज नॉट SO3H+, इट इज SO3। फिर फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ बेंजीन को बेटा अल्काइल हैलाइड, AlCl3 क्या करता है, सब पूछेगा ये, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, हु इज योर इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकटायन। ये देखना मिथाइल, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। फिर फ्रिडल क्राफ असाइलेशन, असाइलेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। अगेन एनाइडस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, इट विल जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, ये नाम याद रखना, एसिलियम। ये इधर आप आके चिपकेगा तो एसिटोफिनोन बन जाएगा, कीटोन बना के नहीं है, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं इसको। अगर तेरे को एसिटाइल क्लोराइड नहीं लेना है तो यू कैन टेक एसिटिक एनहाइड्राइड ऑल्सो, हाँ बेटा। तो यहाँ पे खाली एसिटिक एसिड बनेगा बस। ओके, तो ये तेरे सारे रिएक्शन कौन से थे बोल बेटा, सब्स्टिट्यूशन वाले। कौन से थे, ये देख बेटा, इधर पे आया कि नहीं, देख मिलता है फिडल ग्राफ असाइलेशन, असाइलेशन याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा, बेंजीन को अगर लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देख, एक्सेस क्लोरीन लिया तो देखना हेक्साक्लोरोबेंजीन, नाइट्रिक एसिड लिया तो नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड लिया तो बेंजीन सल्फोनिक। यहाँ हूं तो बेटा अभी इसमें भी लेकिन एक चीज ये है याद रखने का बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अगर बेंजीन के ऊपर देख, अगर क्लोरोबेंजीन होगा तो इट इज ऑलवेज विच डायरेक्टिंग बेटा, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग हो, बरोबर है। अभी देखिए ये अच्छा, हक्कल्स रूल करने का था बेटा, हक्कल्स रूल। कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। हक्कल्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हक्कल्स रूल मैं तुमको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी तुमको मैं बता देता, ये सब हो गया, ये सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये तो बता दिया इलेक्ट्रोफाइल कैसे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। राइट। ओके। हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल आता है कि नहीं बोल बेबी। एक काम करिए, पर हक्कल रूल में क्या क्या लिखा है, कंडीशन पहले पढ़ ले। ठीक। देख, एरोमेटिक होने के लिए sp2 होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, और पाई का वैल्यू देता है ना, इवन नंबर आना चाहिए। पूरा दिन तू करता क्या है भाई रोज। फिजिक्स होता है। कौन से सर पढ़ा रहे थे वो मैथ्स भी। रिचर्ड सर करके, रिचर्ड, माय गॉड, विवियन रिचर्ड। पोलर के एक्स टीचर, एक मिनट। हेलो, हेलो मैम बोलिए। नमस्ते, हाँ नमस्ते मैम बोलिए। हाँ डाउट तो नहीं है, लेकिन मेरे को मैंने आपने वो एक बार देखा था, मैंने आपको बोला था बैंक यहाँ पे, मैंने देख लिया था। हाँ। हाँ, एक बार फिर से देख के आपको बता देना। देना है, रिकॉर्ड होगा उसका, राइट। हाँ हाँ हाँ, वो बैंक में मेरे को बोला था, मैं आप देख। हाँ हाँ हाँ, वो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल। चलो देखो अभी क्या, एरोमेटिक, एरोमेटिक ये देख लेना, अंकल रूल क्या लिख रहा है बेटा, सब दिया तो हुआ है। ये देखना अंकल रूल। तो मैं तुमको फटाफट बताता अंकल रूल क्या है, बस फिर आ लिया हो जाएगा। देख लेना, देख बेटा, एकदम शॉर्टकट बताता, देख ले।
देख, दो चीज होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिड दिखा मतलब वो नॉन एरोमेटिक है। देख मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पे देख बेटा, मैं तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा, पहला वाला स्ट्रक्चर देख बेटा, ये बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं। तो इसके लिए ट्रिक क्या करने का, पहला देख सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ना बेटा, देख अभी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने तेरे अंदर बोल बेटा, एक दो तीन, तीन मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब छह हुआ कि नहीं। अभी इसका इसमें वैल्यू डालने का, 4n+2 इज इक्वल टू वॉट बेटा, 6। तो 4n कितना हो जाएगा बोल बेटा, 4। therefore n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, मतलब होल नंबर आ रहा है कि नहीं, मीन्स इट इज एरोमेटिक। ये वाला देख बेटा, ये कार्बन तेरा देख रहा है, इस पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है ना, मतलब sp3, तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक, ज्यादा करने का नहीं, टाइम वेस्ट। ये बेबी ये देख, सब sp2 है, दिख रहा है सब कार्बन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, चार ना। तो 4n+2 तू क्या डालेगी बोल बेटा, 4। तो 4n का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल बेटा, 2। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो क्या ये होल नंबर है, नहीं ना, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा। अच्छा, कभी भी है ना बेंजीन रिंग पे अगर लोन पेयर होगा ना कोई भी कार्बन पे, तो वो अंदर उसको पाई इलेक्ट्रॉन गिनने का बेटा, क्या गिनने का, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन का। अच्छा अभी देखिए डायरेक्ट कार्बन, देखिए इस पे एक भी डबल बॉन्ड है क्या बेटा, नहीं ना, तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक, क्योंकि उसमें sp3 हाइब्रिड हो गया ना। अच्छा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर, बॉन्ड कितने डबल वाले, एक दो तीन चार पांच, तो 4n+2 10 हुआ कि नहीं, तो n का वैल्यू तेरे को होल नंबर आया। सब कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो क्या है, एरोमेटिक। अभी देख ये वाला कार्बन देख बेटा, ये डायरेक्टली देखना, ये इस पे कोई भी है क्या बेटा, डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अच्छा अभी ये वाला देख बेटा, 4n+2 कितने पाए बॉन्ड है बेटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी हम लोग गिनते नहीं है, खाली ऑक्सीजन का होगा तो गिनेंगे, नाइट्रोजन का नहीं गिनेंगे। देख वापस तेरे को एन होल नंबर आएगा ना बेटा, एरोमेटिक। ए बेबी आजो, देख ये बेटा पहली बार देख रहा है बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर दिया मैंने। ए कार्बन पे का बेटा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अंदर गिनने का, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 6। ओके, और सब तेरा कौन सा हाइब्रिडाइज है बेटा, यदि ये अंदर आ जाएगा तो सब sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं बोलो। और देखिए एन का वैल्यू कितना आ रहा है, होल नंबर, तो इट इज एरोमैटिक, एरोमैटिक। अच्छा ये वाला देख बेबी, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा, दो ही है ना। तो 4n+2 करेगी बेटा, 4n+2 = 2, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, होल नंबर है कि नहीं बोल बेटा, तो एरोमेटिक। और सब sp2 है ना बेटा, अरे कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब क्या होगा, तीन ही बॉन्ड है, sp2 है। अच्छा देख मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन का लोन पेयर को हम लोग अंदर गिनते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6, तो ये भी एरोमेटिक। अच्छा ये देख यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा बेटा, और सब sp2 हाइब्रिडाइज है बेटा, क्लियर है। तो लोन पेयर अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो चलो बेटा, हम लोग ने पूरा ये करवा दिया है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। तुम लोग